नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल अपन पढ़ रहे थे गौण पहाड़ियाँ, अरावली पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेश में अरावली पढ़ रहे थे, अरावली में पढ़ रहे थे गौण पहाड़ियाँ। देखो दोस्तों, गौण पहाड़ियों में अगर चर्चा अपन ने 3 जो ज़िले हैं उनकी चर्चा कर चुके थे, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर। अगर आपको याद भी होगा, मैंने सूत्र भी बताया था अगर कुछ ध्यान में। तो अब देखते हैं जयपुर की गौण पहाड़ियाँ। जयपुर की गौण पहाड़ियाँ, एक तो है चेनापुरा की पहाड़ियाँ, नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, नाहरगढ़ जानते हो अब, जयगढ़ की पहाड़ियाँ, अचरोल की पहाड़ियाँ, चंदवाजी की पहाड़ियाँ, जहलाना पहाड़ियाँ, सेवर। देखो सेवर की पहाड़ियाँ और जो सेवर है भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र, वो सेवर अलग है। ये सेवर की पहाड़ियाँ वो है भरतपुर में। बिज्जक की पहाड़ियाँ, भीम डूंगरी की पहाड़ियाँ, चूलगिरी की पहाड़ियाँ, मनसा माता की पहाड़ियाँ, खो नागौरी ने खो की पहाड़ियाँ, जम्मू और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अब देखते हैं सीकर की, जो अरावली में कौन पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, उदयपुरवाटी की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, जीण माता की पहाड़ियाँ, लोहागढ़ की पहाड़ियाँ। दौसा में देखते हैं, दौसा में एक ही पहाड़ी है, देवगिरी की पहाड़ी, जहाँ दौसा का किला बना हुआ है। दौसा किला कहाँ बना हुआ है? देवगिरी की पहाड़ी में बना हुआ है। देखो दोस्तों, अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, इनकी पहाड़ियाँ और देख लेते हैं। देखो हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? जो हर्षनाथ की पहाड़ी, एक भर्तृ हर्षनाथ की पहाड़ी, देखना ये इंपॉर्टेंट है। जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है। हर्ष की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, हर्षद माता का मंदिर है दौसा में है। हर्ष की पहाड़ियाँ तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ी आ जाए तो वो अलवर में होगी। बैराज की पहाड़ी, काली घाटी की पहाड़ी, तालवृक्ष की पहाड़ी, कट्टी घाटी की पहाड़ी, बालाकिला की पहाड़ी, भर्तरी की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, बिलाली की पहाड़ी, जिंदौली की पहाड़ी, सरिस्का की पहाड़ी। बात करते हैं झुंझुनू। झुंझुनू में है पालखेत की पहाड़ियाँ, बबाई की पहाड़ियाँ। पालखेत की अगर बात करें ना, मालखेत की, मालखेत की, ये सीकर में। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये सीकर में है, ध्यान रखना दोस्तों। फिर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है बीजासन की पहाड़ियाँ। भीलवाड़ा में कौन सी? बीजासन की पहाड़ियाँ। देखते हैं बारां, दिल्ली और हरियाणा में जो पहाड़ी है, जो बारां में जो पहाड़ी है, भामती की पहाड़ियाँ। भामती पहाड़ियाँ पर, यहाँ पर शाहबाद का किला बना हुआ। कौन सा किला? शाहबाद का किला बना हुआ है। दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली के अंदर रॉयल सीमा की पहाड़ी, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रॉयल सीमा की पहाड़ी, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना। हरियाणा में इसे, जो अरावली पर्वत है, डोसी पर्वत कहते हैं, इसलिए हरियाणा में भी ये बची हुई है, कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसको डोसी पर्वतमाला कहते हैं, गौण रूप में है। फिर बाड़मेर में मालानी की पहाड़ियाँ। जालौर में ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हम पढ़ चुके हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, रोजा पर्वत, इसराना बाकर, जहरोला पर्वत, सुंडा पर्वत, कनकांचल की पहाड़ियाँ, जहरोला पर्वत, ये जो भी पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ हैं? जालौर में। जालौर में बता चुका हूँ, जालौर पर्वत आएगा, जसवंतपुरा, डोरा पर्वत, रोजा पर्वत, इसराना। मैंने एक पूछा था आपको, एक प्रश्न पूछा था, यहाँ मैंने कुछ समझाया था कि जो रानीगंज की उच्च भूमि वो कहाँ है? जालौर में। और जालौर के किस दिशा में है? पश्चिम में। जालौर पर्वत जालौर के किस दिशा में? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस दिशा में? जालौर के पश्चिम में। ये प्रश्न आता भी है, मैंने ये समझा भी चुका हूँ अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, बाड़मेर की सिवाना तहसील से लेकर बाड़मेर की सिवाना तहसील से लेकर जालौर के मध्य, यानी ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालौर को, क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी के मध्य स्थित पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ कह दो, इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कह दो, नाकोड़ा पर्वत कह दो। तो ये कहाँ, ये आकार इनका गोलाकार चट्टानें होती हैं। ये जालौर और बाड़मेर के मध्य ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, या 56 की पहाड़ियाँ, या नौकड़। देखो भाई, 56 का जो मैदान है वो अलग होगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन 56 की पहाड़ियाँ होंगी वो बाड़मेर और जालौर के मध्य होंगी। इसके पास पीपलुद, जो मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है, हल्देश्वर महादेव, ये दोस्तों मैं समझा दूंगा ये आराम से। आप इतना ध्यान रखना कि जो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, 56 की पहाड़ियाँ हैं, नाकौड़ा की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, एक बात करते हैं अपन ज्वालामुखी की। किसकी बात करते हैं? ज्वालामुखी। भी अरावली के जो निर्माण है, रूप हैं, अपरूप हैं, उससे जो आकृतियाँ बनी हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। एक देखो ज्वालामुखी होता है, क्या होता है ज्वालामुखी? जो पृथ्वी के अंदर होता है तब क्या होता है? गर्म पदार्थ होता है। ज्वालामुखी क्या होता है? जब ये फटता है, ठीक है, तो ये दो रूपों में होता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? दो रूपों में होता है। फटता तभी तो बाहर आता है, दो रूपों में होता है। एक तो होता है धरातल के अंदर, एक होता है धरातल के बाहर। ज्वालामुखी हमेशा दो रूपों में होता है, एक तो धरातल के बाहर, एक धरातल के अंदर। जो धरातल के अंदर जो ज्वालामुखी होता है उसको अपन मेग्मा कहते हैं, और जो धरातल के बाहर जो ज्वालामुखी उसे लावा कहते हैं। लावा है ना, लावा जनित चट्टान। लावा का मतलब धरातल के ऊपर है, अगर मेग्मा की बात हो रही है तो वो धरातल के नीचे है। दोस्तों, जब ये मेग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो इनकी चट्टानें बन जाती हैं, और जो मेग्मा से धीरे धीरे ठंडा होकर जो जम के जो चट्टानें बनती है वो कहलाती हैं ग्रेनाइट, और जो लावा से धीरे धीरे ठंडे होकर जो चट्टानें बनती है वो कहलाती हैं बेसाल्ट की चट्टानें। अगर बेसाल्ट की चट्टानों की बात करें तो वो धरातल के ऊपर बनेंगी। और अगर ग्रेनाइट, कई बार कहते हैं ना ग्रेनाइट, भी जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, वहाँ खुदाई के दौरान क्या मिलता है? ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है। तो खोद की जो अंदर से निकाला जाता है वो ग्रेनाइट होता है, और जो बेसाल्ट हैं वो पत्थर हैं, वो ऊपर ही मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो भाई कितने कैसे ये अपने पृथ्वी की लेयर हैं। पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 3 लेयर होती है। तो सियाल, सीमा, नीफे। इसको एक ऊपर वाली को सियाल कहेंगे, बीच वाली को सीमा, इसको नीफे, या ऊपर वाली को कह देते हैं अपना क्रस्ट भी कह देते हैं। देखो मेरा यहाँ समझाया हुआ है, सीमा, नीफे, क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है। ऊपर वाली जो सीमा होती है, सॉरी जो परत होती है उसको कहते हैं सियाल, नीचे बीच वाली को जो कहते हैं सीमा, और नीचे वाली को कहते हैं नीफे या कोर। बीच वाली को मेंटल भी कहते हैं। ध्यान रखना, जब गर्म हवा, हॉट धाराएं यानी सवर्ण्य धाराएं जब धीरे धीरे गर्म होती हैं और ज्वालामुखी फटता है, ये एक दिन में फटता नहीं है, धीरे धीरे पहली परत को जैसे ही तोड़ेगा, ज्वालामुखी फटा तो ये कहाँ तक? यहाँ तक, पहली परत तक फूटेगा, तब तो कंपन न के बराबर होगा। जब 3 परत होती हैं पृथ्वी की, जो पहली परत ये है, यहाँ पर ज्वालामुखी जब फटता है तब तो कंपन न के बराबर होता। फिर ज्वालामुखी अगली यहाँ पर परत में, देखो मैंने 3 परत समझाई, और यहाँ जम जाता। फिर ज्वालामुखी जो सवर्ण्य धाराएं हैं वो प्रक्रिया करेंगी, गतिशील होंगी, और फिर इस परत को टक्कर मारेंगी, जो बीच वाली जो परत है जिसका नाम सीमा है। तब जाके नाम मात्र का पृथ्वी पे कंपन होता है। क्या होता है? नाम मात्र का कंपन होता है। यहाँ सॉरी कम कंपन होता है, और जो नीचे धारा होती है, नीफे या कोर होती है, तो वहाँ पर नाम मात्र का कंपन होता है। अब बात करते हैं ऊपर वाली परत की। इन दोनों परतों की अपन बात कर चुके हैं यहाँ तक। फिर क्या होता है? कुछ यहाँ पर जमा हो जाता है लावा, और फिर से लावा प्रक्रिया करता है, सवर्ण्य धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं। समय लगता है भाई, 15 साल 20 साल, कभी कितना भी समय लग जाए। उसके बाद में फिर से ये गतिशील होंगे, और जो अंदर कंकड़, पत्थर, गैस, धुआं, राख हैं वो बाहर आते हैं, तो बहुत तेज कंपन होता है यहाँ पे, और इसे कहते हैं अपन लावा कहते हैं। तो पृथ्वी की 3 परत होती हैं। कौन कौन सी? सियाल, सीमा, नीफे, या अपन कह सकते हैं क्रिस्ट, मेंटल, कोर। ऊपर वाली परत होती है सियाल कह दो या क्रिस्ट कह दो, और नीचे वाली होती है नीफे या कोर कह दो। बीच वाली होती है वो मेंटल होती है, या उसे सीमा कह देते हैं। देखो दोस्तों, बाड़मेर के एक क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर के। देखो दोस्तों, इसको समझते हैं कि जब मेग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा होकर जमता है तो अनेक प्रकार क्या करते हैं। मेग्मा से मैंने बताया, जो धरातल के अंदर जमेगा वो मेग्मा कहलाता है। धरातल के ऊपर जो ज्वालामुखी अंदर जो फटता है, अगर वो धरातल के अंदर रहे तो मेग्मा कहलाएगा, अगर धरातल के ऊपर आ जाए तो वो लावा कहलाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर धरातल की गहराई में इस आकार में जब मेग्मा जमता है तो वो कहलाता है बेथोलित। क्या कहलाता है? बेथोलित। और ये जो बेथोलित होता है इसका आकार गोबंदानुमा, और गहराई में बे से बड़ा भी कर सकते हो। ये क्या होता है? बड़ा भी होता है। कैसा होता है? बड़ा भी होता है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आकृति सीधी हो, ऐसे
इसको कहते हैं क्षैतिज हो या सीधी हो उसे कहते हैं सील। जब मैग्मा सीधी आकृति में जमे सील, अगर तिरछी आकृति में जमे तो कहलाता है डाइक। अगर लहरदार आकृति, ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ऐसे लहरदार आकृति में इसको कहते हैं फेकोलित। देखो भाई अपन बचपन में जब दोस्त अपने बड़ी बड़ी फेंकते थे, अपन कहते थे ना तू फेंक मैं लपेटता हूँ, ठीक है, फेंकना तो ठीक है, लहरदार होता है तो उसको कहते थे फेकोलित। नेक्स्ट देखते हैं, अगर धरातल के नज़दीक गुमंदानुमा आकार में ऐसी आकृति हो, गुमंदानुमा आकार में छोटी हो, इसको कहते हैं लेकोलिक। क्या कहते हैं? लेकोलिथ। इसको क्या कहते हैं? लेकोलिथ कहते हैं। अब देखो दोस्तों, ये धरातल के अंदर ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनका हवा और पानी से क्या हुआ, इनका कटाव हुआ और फिर ये धीरे 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 56 आकार सी पहाड़ियाँ बन गई। इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? 56 कहते हैं ना, 56 की पहाड़ियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी छोटी 56 पहाड़ियों के रूप में विभाजित, इसलिए 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत भी से कह देते हैं। ये बाड़मेर और जालोर के मध्य स्थित है। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर एक और देख लो आप कि दुष्यंत बेराज घाटी, दुष्यंत बेराज घाटी ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ के बेंगू भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य 111 किलोमीटर लंबी है। दुष्यंत बेराज घाटी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना। अरावली से संबंधित शब्दावली, अरावली से संबंधित शब्दावली है, उसको अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक होता है गिरवा। गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर जिले को अरावली पर्वतमाला तस्त्रीनुमा आकार में घेरे हुए है। स्थानीय भाषा में इसे गिरवा कहते हैं। उदयपुर जिले को ऐसे तस्त्रीनुमा आकार में घेरा हुआ है, ऐसे चारों तरफ से जो पहाड़ियाँ हैं, तो उससे क्या कहेंगे अपन? स्थानीय भाषा में गिरवा। तो गिरवा कहाँ कहेंगे अरावली को? उदयपुर में। भाकर सिरोही में अरावली के पूर्वी भाग में। अब जैसे ये अरावली है और अरावली के जो पूर्वी भाग है, जैसे ये पूर्वी भाग हो गया, वहाँ पर क्या कह देते हैं इसको? पूर्वी भाग में अत्यंत कट्टी फटी पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? भाकर कहलाएंगी। तो भाकर से क्या तात्पर्य है, कई बार पूछ भी रहता है, या फिर जो अरावली जो पहाड़ियाँ भाकर कहाँ कहते हैं? सिरोही में कहते हैं। एक आता नाल। नाल क्या होता है? ये नाल अपन पढ़ भी चुके हैं। दर्रे को कहते हैं। अरावली के तंग एवं संकीर्ण रास्तों को आदिवासी क्षेत्र में नाल के नाम से जाना जाता है। मगरा उदयपुर जिले के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र को मगरा है। उदयपुर जिले में उत्तरी पूर्वी, जैसे ये उदयपुर जिला हो गया, ठीक है। उत्तर कौन सा होता है? ऊपर वाला। और पूर्व कौन सा? ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? मगरा कहलाएगा। और जो उदयपुर की जो तस्त्रनुमा पहाड़ियाँ वो क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, कंपैरिजन के साथ गिरवा और मगरा कंपैरिजन के साथ करना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, 56 की पहाड़ियाँ बता चुका हूँ। बाड़मेर में है 56 की पहाड़ियाँ, तो अपन पढ़ भी चुके हैं। बाड़मेर में है 56 की पहाड़ियाँ चर्चा। तो 56 के मैदान की चर्चा कर लेते हैं। अब देखो भाई, मैंने बताया था 56 की पहाड़ियाँ अलग हैं, बाड़मेर और जालोर के मध्य हैं, और 56 का मैदान अलग है। इसका निर्माण माही नदी करती है। माही नदी का उद्गम झील MP से होता है। राजस्थान में प्रवेश खादू गाँव बांसवाड़ा से होता है। बहाव अंग्रेजी के उल्टे U आकार में बहती है। सहायक नदियाँ जोखम सोम के साथ 56 नली नालों का पानी इसमें मिलता है, इसीलिए इसे कहते हैं 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। यहाँ अवसाद वगैरह बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये जो 56 का मैदान कहाँ कहाँ बनता है? ये मैदान बनता है, ये अवसाद यहाँ जमा हो जाता है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन इस पार्ट को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।